लेकिन वही बात है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज नहीं तो कल जेडीयू का विभाजन होना तय है। कुछ लोग चले जाएंगे बीजेपी के साइड और कुछ लोग चले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का नाम कोई और लेता या ना लेता, वह सबसे अधिक धोखा महसूस कर रहे थे लालू प्रसाद यादव की तरफ से, क्योंकि आखिर जेडीयू और आरजेडी के बीच में इसी की तो बात हुई थी कि आखिर अगर नीतीश कुमार एनडीए की ओर जाते हैं तो उनके लिए कई सारी बातें आसान हो जाएंगी। या तो उन्हें एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया जाएगा, या हो सकता है वह कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहें और आने वाले समय में वह राज्यपाल भी बन सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म होते दिखाई दे रही है। अगर आपको 2014 का चुनाव याद हो तो उस दौर में भी आपने देखा था, जिस समय प्रधानमंत्री के पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई थी, तब एनडीए से जेडीयू ने अपने आप को अलग कर लिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले फिर यही देखा गया कि नीतीश कुमार ने अपने आप को महागठबंधन से अलग करके एनडीए का दामन थाम लिया। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फिर से नीतीश कुमार वापस से एनडीए तरफ जाते नहीं दिखाई दे रहे हैं? लल्लन सिंह के इस्तीफे की खबर इस समय बिहार में बड़े जोर शोर से दौड़ रही है, और इधर नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम भी कर दिए जिसकी वजह से यह लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्या है इसका कारण, और बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है जिससे नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे, इसका अंदाजा लगा पाना भी आसान नहीं हो रहा है। चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। बिहार की राजनीति में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। बिहार की राजनीति में तीन प्रमुख पार्टियां और इन पार्टियों के बीच में ही सत्ता का खेल चलता है। इसमें से जो दो पार्टियां साथ रहती हैं, सरकार हमेशा उन्हीं की बनती है। ऐसे में सबसे अधिक आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने ही पलटी मारी है। कभी वह एनडीए के साथ होते हैं तो कभी वह महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार 2005 से लगातार सीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार अभी तैयार नहीं है। उनके साथ कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, मुख्यमंत्री तो वही बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस समय नीतीश कुमार के ऊपर वापस से दिक्कतें आई हैं और वह गठबंधन बदलने के बारे में सोच रहे हैं? चर्चा करेंगे आज हम लोग सभी मुद्दों को लेकर। एक्चुअली 25 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को लेकर जदयू के बीच में ही एक सम्मेलन होना था। उस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया और कारण दिया गया कि भाई ठंड बहुत पड़ रही है। अब ठंड इस समय मौसम की थी कि राजनीति की थी, इस बात को बता पाना आसान नहीं है। इधर 29 तारीख को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास ले सकते हैं। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे बिंदुओं को लेकर। तो सबसे पहला बिंदु जो यहां पर है वह इंडिया अलायंस का ही उभर कर आ रहा है। इंडिया अलायंस की जब मीटिंग हुई 19 दिसंबर को दिल्ली में, तो उस दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से नामित कर दिया। इधर लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही। ऐसे में नीतीश कुमार को झटका लगा, उन्हें दुख भी हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कोई भी बात नहीं कही। अगर इंडिया गठबंधन को बनाने की बात कही जाए तो नीतीश कुमार ही इसका मुख्य आधार थे। नीतीश कुमार ने ही जून में सभी विपक्षी पार्टियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया था। उसके बाद नीतीश कुमार का नाम इंडिया के संयोजक के तौर पर लिया जा रहा था। ऐसे में लग रहा था कि नीतीश कुमार ही इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब खड़गे जी का नाम सामने रखा गया तो उस समय किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा और नीतीश कुमार का नाम किसी ने नहीं लिया। लेकिन नीतीश कुमार का नाम कोई और लेता या ना लेता,
वह सबसे अधिक धोखा महसूस कर रहे थे लालू प्रसाद यादव की तरफ से, क्योंकि आखिर जेडीयू और आरजेडी के बीच में इसी की तो बात हुई थी कि जेडीयू जहां कह रहा था कि वह तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा, वहीं पर आरजेडी उनको केंद्र की तरफ भेजना चाहता था। अर्थात केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे और राज्य की राजनीति तेजस्वी यादव करेंगे। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू इन दोनों को साथ लेकर चलना चाह रहे थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति कहीं से भी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने एनडी की तरफ जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। आइए सेकंड अपने पॉइंट पर चर्चा करते हैं, और वह चर्चा है कि नीतीश कुमार का अपना पर्सनल फायदा। जी हां, अगर हम देखें तो एनडीए की तरफ जाने से नीतीश कुमार का फायदा ही होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साइड रहते हैं तो इंडिया अलायंस में उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रधानमंत्री पद को लेकर जो बातें चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार का नाम कहीं से भी सामने नहीं आ रहा। सारी बातें अभी खड़गे जी की ओर ही टिल्ट हो चुकी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो फिर क्या नीतीश कुमार एनडीए की ओर जाएंगे? देखिए, संभावना इसकी दिखाई भी दे रही है कि आखिर अगर नीतीश कुमार एनडीए की ओर जाते हैं तो उनके लिए कई सारी बातें आसान हो जाएंगी। या तो उन्हें एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया जाएगा, या हो सकता है वह कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहें और आने वाले समय में वह राज्यपाल भी बन सकते हैं। यहां तक कि हो सकता है कि अगली बार उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार का नाम नामित किया जा सके। ऐसे में नीतीश कुमार को यह दिख रहा है कि आने वाले समय में एनडीए के साइड जाना उनके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ टिल्ट होते दिखाई दें हमें। अगली बिंदु की ओर चर्चा करें, वह है जेडीयू को बचाने की कवायद। देखिए, जेडीयू को बचाने की बात कहां से आ रही है? जिस समय नीतीश कुमार ने आरसीपी को बनाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, अचानक से आरसीपी जो है वह बीजेपी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार उस समय बीजेपी की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने आरसीपी को हटा दिया और लल्लन सिंह को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब लल्लन सिंह तो लल्लन सिंह ने अपने आप को आरजेडी की तरफ जाता दिखा दिया। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। कारण यह है कि जदयू के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई और बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार लल्लन सिंह को हटाकर फिर से एक बार पार्टी की कमान अपने हाथ लेना चाहते हैं, और ऐसे में जदयू बच जाएगा। लेकिन वही बात है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज नहीं तो कल जेडीयू का विभाजन होना तय है। कुछ लोग चले जाएंगे बीजेपी के साइड और कुछ लोग चले जाएंगे आरजेडी के साइड। ऐसे में जेडीयू का अस्तित्व तब तक है जब तक नीतीश कुमार इसकी कमान अपने हाथ में लेके रखे हैं। तो चौथा यहां पे प्रमुख मुद्दा है, वह है वोट बैंक का और ओपिनियन पोल का। दोस्तों, अगर हम ओपिनियन पोल को देखें तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि वर्तमान समय में जेडीयू की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि तो जेडीयू का वोट बैंक जो उनको वोट देता है वह आरजेडी को पसंद नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोयरी, कुर्मी और ईबीसी वोट मुख्यतया जेडीयू के वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में यह सभी वोट बैंक बीजेपी के साथ जेडीयू को पसंद करते हैं। इनमें से ये वोट बैंक ऐसे हैं जो आरजेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे में जेडीयू का वोट बैंक लगातार उनसे दूर होता जा रहा है, और जैसे अभी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई उसके बाद से आरजेडी और जेडीयू के बीच में खटपट होते हमें दिखाई दे रही है कि आरजेडी का वोट बैंक एम और वाई अर्थात मुस्लिम यादव वोट बैंक यह आरजेडी के साथ एकदम मजबूती से खड़ा है। वहीं पर कोयरी, कुर्मी और बाकी ईबीसी जो हैं वह बट चुके हैं बीजेपी और जेडीयू के साइड में। यहां तक कि अगर आप जेडीयू के पार्टी के नेताओं के बारे में बात करेंगे तो लल्लन सिंह को छोड़कर बाकी सभी नेता यह चाहते हैं कि आरजेडी को छोड़कर जेडीयू बीजेपी के साथ चली जाए और एनडीए में शामिल हो जाए। इससे पार्टी का अस्तित्व भी बचा रहेगा और पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट दे पाएगी।
क्योंकि जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, इन ओपिनियन पोल से नीतीश कुमार की पार्टी को 5 या 6 से अधिक सीटें मिलती दिखाई नहीं दे रही हैं। यहां तक कि बिहार की फिजा में यह भी घुल चुका है कि 2019 के चुनाव में जो जेडीयू के नतीजे आए थे वह बीजेपी की वजह से आए थे, जहां पर जेडीयू को 16 सीटें मिली थी 40 में से, और वहीं पर बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। ऐसे में जो पार्टी उस समय सबसे अधिक सीट पा रही थी वह बीजेपी थी, सेकंड नंबर पे जेडीयू, थर्ड पे एलजेपी और लास्ट नंबर पे आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट थी। आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के आधार पर देखें तो आरजेडी को 19 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल वर्तमान समय में जेडीयू के विपरीत जाते दिख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के पास कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार को एनडीए के साइड जाना ही होगा अगर उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य संभाल कर रखना है। तो देखते हैं आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार खुद ही चौंक जाएं और ना आरजेडी उनको देखे और ना बीजेपी। ऐसे में वह जाएंगे कहां, ये तो समय का पहिया ही हमें बताएगा। और बिहार की राजनीति भी चलती ऐसी है, कौन किस तरफ कहां जाएगा इसके बारे में बता पाना आसान नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की, क्योंकि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस पर भी बात करेंगे हम कि आखिर राहुल गांधी की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। ऐसे में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।